हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत की शुरुआत किस तरह से हुई। ठीक है, मध्यकालीन भारत पर किस तरह से आक्रमण किए गए, किस तरह से लोगों ने शासन करा। ठीक है, किस तरह से उन्होंने दिल्ली को जीता, भारत को जीता, भारत के किस किस राज्य को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने करा था। तो क्या था, अरबों ने सबसे पहले आक्रमण करा था। ठीक है, अब देखो अरबों में सबसे पहले किसने करा था। अरबों में सबसे पहले करा था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसने सबसे पहले क्या करा था, आक्रमण करा था। अब इस जिस टाइम पे अरबों ने आक्रमण करा था, ठीक है, अरबों ने जिस टाइम पे आक्रमण करा था उस टाइम पे किस पे करा था इन्होंने, अरबों ने करा था, ये थे अरब। ठीक है, अरबों ने आक्रमण किस पे करा था, सिंध पर करा था। ठीक है, सिंध वही सिंधु घाटी जो आप जानते हैं, उसी से क्या है सिंध, जो कि पाकिस्तान की साइड पर है। जैसे कि आप ये जैसे कि हमारा भारत है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे थे सिंध। ठीक है, यहाँ पर था सिंध। ठीक है, इस जगह पे क्या था, ये सारा सिंध का एरिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आक्रमण करा था। तो जिस टाइम पे इन्होंने आक्रमण करा था तो सिंध पर किसका शासक था, जो सिंध पर जिसका शासक था वो कौन था, एक सेकेंड, सिंध पर जिसने शासन करा था उस टाइम पे शासक कौन था इनका, वो था दाहिर। ठीक है, इस टाइम पे यहाँ का शासक कौन था, दाहिर था। ठीक है, और दाहिर जो था वो क्या था, एक हिंदू शासक। ठीक है, इन्होंने इस पे सफलतापूर्वक आक्रमण करा था। ठीक है, ये देखो ये सबसे पहले क्या होती है, यहाँ से मान लो कि यहाँ पर है, ठीक है, अरब से ही आए थे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने आकर सिर्फ इनका मोटो क्या था भारत में आकर कि धन लूटना, क्योंकि सबको पता था कि भारत में बहुत ज्यादा धन है। भारत को एक टाइम पे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। ठीक है, तो बहुत सारा सोना वगैरह धन वगैरह था। ठीक है, तो इन सब ने वहां से वो चीज लूटी, वो चीज लूट के क्या करके जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद इनका जो सामना हुआ था वो किससे होता, सिंध के जो राजा थे दाहिर के सैनिकों से हुआ था। उसके कारण क्या होता है, इनका यहाँ से युद्ध हो गया था दाहिर से। ठीक है, तो सफलतापूर्वक इनका एक आक्रमण था। सफलतापूर्वक मतलब कि ये लड़ाई वगैरह करके ये वापस अपने देश चले गए थे। ठीक है, अब देखो अब इन्होंने आक्रमण कब करा था, सिंध पर 1712 एडी में करा था। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक, सिर्फ इन्होंने क्या करा था, भारत पर अरबवासियों को मतलब कि अरबों का आक्रमण करना का मतलब क्या था कि वहां से वो क्या कर रहे थे, धन दौलत धन दौलत को लूटना। ठीक है, और अपने जो इस्लाम धर्म था उनका इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, बस ये दो तीन चीज करने आए थे यहाँ पर। उसके बाद ये चले गए थे। इनका ये नहीं था कि वहां जाके इन्हें बसना है या वहां जाके शासन करना है, इनका ये ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अब चले गए, मोहम्मद बिन कासिम चले गए। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए क्वेश्चन से कि सबसे पहले आक्रमण किसने करा था, तो आप बता देंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने करा था। किस प्लेस पे करा था, अगर आपसे पूछ ले प्लेस, तो आप बता देंगे कि इस प्लेस पे करा था। सेकंड क्वेश्चन अगर आप थर्ड क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि किस टाइम पे करा था, तो 1712 एडी में करा था। ठीक है, और जिस टाइम पे इन्होंने सिंध पर आक्रमण करा था उस टाइम पे वहां का शासक कौन, आप भी ये चीज क्या करेंगे, आप बताएंगे कौन था। तो आपसे यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि मध्यकालीन भारत की शुरुआत के समय सबसे पहले अरब आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, डायरेक्ट ना पूछ के उससे थोड़ा घुमा फिरा के पूछ ले, तो किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बस आपको क्या करना है, प्रिपेयर रहना है और आपको समझना है कि किसने सबसे पहले करा था, क्यों करा था और किसके लिए करा था, और उस टाइम पे शासक कौन कि वो भारत के किस एरिया में। ठीक है, आप सब जानते हो कि 1947 से पहले क्या था, भारत का पूरा ये वाला जो एरिया है, ये वाला इधर सब क्या था, एक था। अब वो अलग हो गया ना 1947 में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब हम सेकंड पे चलेंगे। अब हम सेकंड कौन सा पढ़ेंगे, अब हम सेकंड किसने आक्रमण करा था हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड किसने आक्रमण किया था, महमूद गजनी ने क्या करा था, आक्रमण करा था। ठीक है, अब इसे थोड़ा जानेंगे, हमसे थोड़ा सा मतलब उससे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। अब देखो इसने कब करा था, 1932 की। ठीक है, अब क्या था, इसका जो उस टाइम पे था तो ये क्या था, मोहम्मद गजनवी था। ठीक है, देखो जैसे कि क्या है, अल्तुगिन नामक एक तुर्क सरदार ने क्या करी थी, गजनी जो इस चीज है, गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी, अल्तुगिन ने।
अल्पकीन ने क्या करी थी, एक सम्राट था, ठीक है, एक शासक मान लो, उसने क्या करी थी, गजनी साम्राज्य की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी, इसलिए से क्या कहा जाता है, मोहम्मद गजनवी। और गजनी किसके नाम से है, ये हम आगे जानते, ठीक है। साम्राज्य क्या करती थी, स्थापना कर दी थी, ठीक है। अब देखो, अब जब जो अल्पकीन है इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, उसके बाद मृत्यु होने के बाद फिर इसका शासनकाल मतलब कि चेंज हुआ, फिर इसका पुत्र वगैरह आए, ठीक है। तो ये सब हुआ, उसके बाद क्या था, जब इन्होंने प्रथम ये उस टाइम पे सबसे पहले किसने करा, अरब ने करा था। अब सेकंड आक्रमण कौन कर रहे हैं, ये सेकंड आक्रमणकारी कौन है, ये है तुर्क, तुर्की या तुर्क, ठीक है, तुर्क मान लो, तुर्क है ये, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने सबसे पहले तुर्कों ने आक्रमण कहाँ पे करा, इन्होंने करा था पंजाब, ठीक है। पंजाब में इन्होंने सबसे पहले क्या करा, आक्रमण करा, जहां पे उनका जो शासक था उस टाइम पे कौन था, जयपाल थे, ठीक है। ये वहां के क्या थे, शासक थे, ये कहाँ के, पंजाब के, ठीक है। अब देखो, अब देखो जो अल्पकीन का गुलाम था, ठीक है, गुलाम, और जैसे कि दामाद, आप आगे आप पढ़ोगी गुलाम वंश में, मैं वहां पे बताऊंगी कि कैसे क्या गुलाम वंश क्या होता है, मतलब गुलाम क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो गुलाम था, कौन था इनका गुलाम था सुबुक्तगीन, ठीक है, जिसने क्या कहा था 1972 में गजनी की सत्ता पर क्या हो गया था, वो बैठ गया था, ठीक है। अब कौन बैठा, पहला देखो, पहला ये हो गया, एक सेकंड में दूसरे पैसे कर देती हूँ, पहला ये हो गया। देन उसके बाद सेकंड कौन बैठा, सेकंड आप कहोगे कि जो उसका क्या था, दामाद प्लस गुलाम, कौन था, वो था सुबुक्तगीन, ठीक है, जो कब बैठा गद्दी पे 1977 है, मतलब कि इसकी मृत्यु के पश्चात बैठा, ठीक है। ये क्या हुआ, उसने यहाँ पे शासन करा। उसके बाद इसी का जो पुत्र था, इसका पुत्र कौन बना, इसका पुत्र बना महमूद गजनी, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ गए हैं, ठीक है, महमूद गजनी बना, ठीक है। अब ये क्या था, सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म जन्म वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये जान लो कि कौन किसका पुत्र था, किसने क्या करा था, ठीक है। अब क्या होता, अब इसने ही क्या करा था, भारत पर 17 बार आक्रमण करा था, किसने 17 बार आक्रमण करा था, इसने ही भारत पे क्या करा था, 17 बार, मतलब आप कह सकते हो 17 बार क्या करा था, इसने आक्रमण करा था, किस पे, भारत पर आक्रमण करा था, ठीक है। जिसमें से इसके दो आक्रमण मान लो, जैसे कि दो, जैसे इसने किससे करा था, 1000 से 1027 तक, इतने टाइम पीरियड में भी इसने क्या करा था, 17 टाइम्स क्या करा था, भारत पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। अब देखो, इसके जो इंपॉर्टेंट आक्रमण माने जाते हैं वो कब माने जाते हैं, वो 1025 में किस पे, सोमनाथ टेम्पल पे जो उसने करा था, ठीक है। उसके बाद इसने करा था 1027 में, मान लो आप, इसने किस पे करा था, मतलब कि इनका किससे भिड़ंत हो गई थी, मतलब कि इनकी किससे लड़ाई हुई थी, जाटों से, ठीक है। 27 में लास्ट इन्होंने किससे लड़ा था युद्ध, जाटों से। तो ये दो आप एक तो जान लो कि जो इंपॉर्टेंट वाला था, ठीक है, जो महत्वपूर्ण माना जाता है वो क्या था, 1027 वाला सोमनाथ वाले टेम्पल पर, और 1025 वाला सोमनाथ टेम्पल पर, और 1027 वाला जाटों पर, ठीक है। ये आप देख लो कि 17 टाइम्स इन्होंने क्या करा था, आक्रमण करा था, जो कि इसके आक्रमण में से ये दो इंपॉर्टेंट है, बाकी इन्होंने आक्रमण इतने टाइम पीरियड में 17 बार कर चुके थे, ठीक है, ये, ठीक। अब इसके बारे में कुछ और जानना है, मतलब कि इनका भी यही था वास्तविक उद्देश्य, जो भारत में आए थे, ठीक है, पंजाब पे जो भी इन्होंने आक्रमण वगैरह किया था, धन वगैरह लूट के ले जाता था, इनका कोई मतलब नहीं था कि वे भारत में बैठ के शासन करें, ठीक है, कोई भी मतलब नहीं था कि भारत में बैठ के कोई शासन वगैरह करे, कुछ भी करे, ठीक है। और सबसे पहले क्या होगा, सुल्तान की उपाधि इसने ही धारण की थी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लो कि जो सुल्तान है, सुल्तान की उपाधि, उपाधि सबसे पहले इसने ही धारण की थी, ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब देखो, हम तीसरे शासक के बारे में पढ़ेंगे। शासक में मतलब जिसने तीसरी बार आक्रमण करा, मतलब तीन जो तीसरा, ठीक है, वो कौन है, तो आप सबको पता होगा कि मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद गौरी, ठीक है। इनका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक इन्होंने शासन करा, या फिर इतना इनका कुछ, ठीक है, ये बस आए थे भारत में, धन लूट के लेके चले गए थे, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या था, एक सेकेंड,
अब क्या था देखो, गौर जो था वो क्या था, गजनी के जो अधीन था, मतलब जो गजनी था जो हमने पीछे पढ़ा, उसके अधीन क्या था, एक छोटा सा राज्य था, ठीक है, छोटा सा राज्य से आप कह सकते हो, ठीक है, राज्य था जिसे, ठीक, उसके बाद क्या हुआ, इसने क्या करा था, इसने अपना राज्य किसको दे दिया था, मोहम्मद गौरी को ही अपना ये गौर देकर चला गया था, ठीक है, ये चला गया था। उसके बाद क्या होता है, इसने मतलब कि जो गौर, मतलब जो मोहम्मद गौरी था, उसने कब सबसे पहले आक्रमण उसने कब करा था, 1175, मतलब कि 1100 1175 में इसने क्या करता है, इमे, ठीक है, मुल्तान पर से क्या करता है, तो सबसे पहले अपना आक्रमण करा था, ठीक है, आपको याद रखना है कि कब इसने सबसे पहला आक्रमण करा था, बस इसके बारे में कुछ नहीं जानना, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से क्या होता है, चला गया था, और इसके बाद हाँ, इसने 3 युद्ध लड़े थे। 3 युद्ध कौन कौन से लड़े थे, पहला इसने लड़ा था तराइन का युद्ध, ठीक है, तराइन का वॉर, ठीक है, जो कब का हुआ था इसका, ये हुआ था 1191 में, ठीक है, किस पे, गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता, जिसमें कौन वॉर मतलब जीता था, वो जीता था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, वॉन मतलब कि विनर, ठीक है। सेकेंड तराइन का युद्ध कब हुआ, तराइन का सेकेंड वॉर ये हुआ था 1192 में, ठीक है, जो इसने लड़ा था गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, जिसमें कौन जीता था, ये जीता था गौरी। सबसे बड़ी गलती पृथ्वीराज चौहान ने क्या कर दिया था, इसे छोड़ दिया था, ठीक है, मतलब कि गौरी को क्या कर दिया, छोड़ दिया था, इसलिए इसने दोबारा से क्या करा, आक्रमण करा था, और इसके जो सैनिक थे वो इसके साथ मिल गए थे, तभी ये क्या करे थे, पृथ्वीराज चौहान को हराने में कामयाब हुए थे, वरना ये पृथ्वीराज चौहान को नहीं हरा पाते, ठीक है। तो जब कहते हैं ना कि जब घर का बेदी लंका ढाए, तो फिर और क्या हो सकता है, तो यही वाला हाल इसके सैनिक वगैरह ने कर दिया था, ठीक है, जो उसके मतलब की खासकर जो सेना में थे उन लोगों ने ये चीज कर दी थी, इसलिए ये हार चुका था, ठीक है। उसके बाद इसका तीसरा युद्ध हुआ था, किससे हुआ था, चंदावर का युद्ध, ये कब हुआ था, चंदावर का वॉर 1194 में, मतलब कि इसके 2 साल बाद, ये किसके बीच में था, गौरी वर्सेस कौन था, जयचंद था, ठीक है, जयचंद कौन था, पृथ्वीराज चौहान का जो क्या था, ससुर था। तो अगर आप कहोगे कि गौरी ने कौन कौन से जीते, तो ये दो उसने जीते थे, ठीक है, गौरी ने, और ये वाला उसने क्या करा था, हारा, ठीक है, बस इसमें इतना ही है। उसके बाद इसने क्या करा, ये सीधा अपने जहां पे रहता था ये वहां चला गया। उसके बाद इसने क्या करा, इसकी मान लो आप देखो 2006 में इसकी क्या होती है, मृत्यु हुई थी। अब इसने जो इसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने क्या करा, यहाँ पे उसको छोड़कर वो चला गया, ठीक है, छोड़ के चला गया, और इसने उसको दे दिया कि तुम यहाँ का पार्ट वगैरह संभालो, सब चीज संभालो। अब देखो, अब यहाँ से स्टार्ट होगा क्या, सल्तनत काल स्टार्ट होगा, ठीक है, चलो देखो, अब क्या आ गया, भारत का सल्तनत काल वंश, ठीक है, मतलब कि सल्तनत काल वंश किस तरह से स्टार्ट हुआ। तो ये देखो यहाँ पे ट्रिक लिखी हुई है, आप कोई सी भी ट्रिक याद कर सकते हो, जहाँ पे लिखे हैं, गुल खिले तुम शायद लोगे, ठीक है, जैसे कि गुलाम, ठीक है, खिलजी वंश, तुम से तुगलक वंश, शायद से सैयद वंश, लोगों से लोधी वंश, ठीक है, लोगे से लोधी वंश, ठीक है, ऐसे, या फिर आप कर सकते हो कि जीजा का टकला साला, ठीक है, मतलब कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, या फिर सैयद वंश, या फिर लोधी वंश, ठीक है, मतलब जीजा का टकला साला, ठीक है, ऐसे मतलब आप किसी भी ट्रिक से या क्या कर सकते हो, इसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब इनका देखो शासनकाल लिखा पड़ा है 1206 से 1290 तक, ठीक है, फिर 1290 से 1320 तक, फिर 1320 से 398 तक, फिर यहाँ पे आएगा 141, ठीक है, ये गलत, ठीक है, ठीक है, उसके बाद 451 से फिर 145 से 156 तक, ठीक है, उसके बाद आगे क्या आ जाएगा, मुगलों का शासन आ जाएगा, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि वहां पे वो ट्रिक लिखी पड़ी है, जो कि क्या है कि किस किस ने कौन कौन सा शासन, मतलब कि किस किस ने कौन कौन से जो वंश है उनकी स्थापना की, जैसे कि आप कह सकते हो, जैसे कि कबूतर जल गया तो खीर से बहलाया, ठीक है, जैसे कि कबूतर से कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की, जल गया से जलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की, उसके बाद गया से गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की, उसके बाद खीर से खिरज खां ने सैयद वंश की, उसके बाद बहलाया से बहलाल लोधी ने, सॉरी तो थोड़ा बोलने में गलत हो रहा है, बहलाल लोधी ने, ठीक है,
लोधी वंश की स्थापना करी। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं, पहला वंश पढ़ने जा रहे हैं। अब पहला क्या, गुलाम वंश है। ठीक है, अब देखो गुलाम वंश में क्या है, ये कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या है, पिक्चर है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या है, ये पिक्चर है। ओके, अब देखो सबसे पहले देखो कि जो गुलाम वंश है, ठीक है, गुलाम वंश को गुलाम वंश क्यों कहा गया है, ठीक है, गुलाम वंश का नाम क्यों रखा गया है। देखो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किसका गुलाम था, वो गुलाम था मोहम्मद गौरी। ठीक है, ये गुलाम हुआ। ठीक है, गुलाम ने ही गुलाम वंश की स्थापना करी। उसके बाद क्या था, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश क्या था, गौरी का मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, इस तरह इसलिए इनका नाम क्या रखा है, गुलाम वंश रखा गया था। ठीक है, कि गुलामों द्वारा जो वंश की स्थापना करी गई या फिर गुलाम द्वारा जिस वंश की स्थापना की गई है उसको नाम दिया गुलाम वंश। ठीक है, बस इतनी सी बात है इसमें। ठीक है, गुलाम वंश नाम दिया। आप देखो सबसे पहले जो गुलाम वंश की स्थापना है वो किसने की थी, वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसने कब की थी, इसने करी थी 1206 में, इसकी क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। और ये कब तक रहा था, इसकी जो मृत्यु हो गई थी वो बस ये 4 साल तक इसका क्या आता, शासन आता, इसलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। बस इसने गुलाम वंश की स्थापना कर दी इसलिए इसको ज्यादा थोड़ा माना जाता है। अब आप देखो जैसे कि ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना कभी 1206 में हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा था, अपना राज्याभिषेक कब करवाया था, 24 जून 2006 में करवाया था। ठीक है, इसने करवाया था। और इसने अपनी राजधानी, इसने जो इसकी राजधानी थी, राजधानी राजधानी किसको बनाया था, इसने राजधानी बनाया था लाहौर। ठीक है, लाहौर को बनाया था। ठीक है, लाहौर को इसने क्या कर दिया, अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, उसके बाद क्या करता, अब इसने क्या क्या कार्य करा था, इसने क्या करा था, 3 कार्य करा था। जैसे कि आप कह सकते हो इसने 3 चीजों का निर्माण करवाया था। ठीक है, 1 2 3 चीजों का क्या करते हैं, इसने निर्माण करवाया था। किसका, एक तो कुबत उल इस्लाम। ठीक है, एक क्या था, ये मस्जिद बनवाई थी एक। ठीक है, तीसरा इसने क्या करवाया था, तीसरा इसने करवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, मतलब दूसरा इसने करवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, झोपड़ा। ठीक है, सॉरी यार। उसके बाद इसने तीसरा करवाया था कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की जो नींव है वो किसने रखवाई थी, वो इसने ही रखवाई थी। ठीक है, आप याद रखना कि जो कुतुब मीनार है उसकी नींव किसने रखवाई थी, वो इल्तुस वो कह रही हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखवाई थी। ठीक है, ठीक, इसने 3 चीजें बनाई थी, एक तो कुबुत उल इस्लाम, एक 2.5 दिन का झोपड़ा और एक कुतुब मीनार। कुतुब मीनार क्या है, दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, अजमेर में है। ठीक है, अजमेर में राजस्थान में है। ठीक है, ये 3 चीज इसने बनवाई थी। अब देखो इसने जब इसका शासनकाल चल रहा था उस टाइम पे इसने किसी भी चीज का टाइटल नहीं लिया था, मतलब इसने अपना को ना सुल्तान कहा था ना कुछ भी, इसने कुछ भी चीज नहीं कहा था। क्योंकि क्या, ये जो था मोहम्मद गौरी था, ये मोहम्मद गौरी को बहुत मानता था। तो ये क्या चाहता था कि मतलब कि जितनी भी उपाधि वगैरह है वो सिर्फ मोहम्मद गौरी को मिले, मैं तो उनका एक छोटा सा गुलाम हूँ, बस मैं वहां पे थोड़ा सा शासन करके उसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मतलब कि जितना भी क्रेडिट है जो भी है सब इसको देना चाहता था, मोहम्मद गौरी को देना चाहता था। ठीक है, जितने भी टाइटल्स वगैरह है वो सारी चीजें। ठीक है, इसने कोई भी टाइटल नहीं दिया था। ठीक है, अब इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे क्या कहा जाता है, लाख बख्श कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, लाख बख्श क्या होता है कि जो लाखों का दान करने वाला होता है। ठीक है, उसे कहा जाता है। तो इसको बस एक ये उपाधि मान लो एक मिली थी। ठीक है, कि लाख बख्श इसे क्या कहा जाता है, कहा जाता है, जो कि क्या करता है, लाखों का जो क्या करता है मतलब कि दान करने वाला जो व्यक्ति होता है वो। ठीक है, बस इसका इतना ही है। इसने इसलिए जैसे कि आप जान लो कि अगर आपसे पूछे, एक तो आपसे पूछेगा कि जो गुलाम वंश की स्थापना है वो किसने करी, तो आप कह दोगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। अगर आपसे पूछेगा कि रियल मतलब कि वास्तविक गुलाम वंश की स्थापना किसने की, तो आप कहोगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्यों कहोगे आप, क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो इसने कोई टाइटल नहीं लिया। ठीक है, ये हो गई। दूसरी बात कि इसने क्या करा, इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाने के लिए किसको बनाया, लाहौर को बनाया। इसलिए क्या इसे क्या कहा जाता है, इसे रियल फाउंडर नहीं कहा जाता। ठीक है, या फिर सबसे पहला शासक इसे नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि ना इसने लाहौर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, ना ही इसने कोई भी टाइटल एक्सेप्ट करा। ठीक है, इसने कुछ नहीं करा था, इसलिए सब चीज क्या कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। अगर आपसे वास्तविक पूछे तो आप कहोगे इल्तुतमिश। ठीक है, समझ गए आप। अब देखो, अब थोड़ा इसके बारे में जो है देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक
1150 मतलब किसका, ये सब इतना याद नहीं रखना कि जन्म कब हुआ, ठीक है, कुछ भी चीज। देखो इसने 4 वर्ष तक क्या करा था, 4 इयर्स तक इसने क्या करा था, शासन करा था, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछे, जैसे कि आपसे पूछे कि किस शासक की मृत्यु चौगा खेलते हुए हो गई थी, मतलब कि जैसे कि आप कह सकते हो, एक होते नहीं घोड़े पे बैठकर हम फुटबॉल को मारते हैं, तो ये जो रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ खेला करती थी, ठीक है, चोंगा जिसे कहते हैं, वो खेलते हुए क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, याद रखना आप, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद इनका पुत्र बना था, ठीक है। पुत्र कौन बना था, आराम शाह बना था, ठीक है। आराम शाह को क्या होता है, ये सिर्फ कितने, मतलब कि आप मान लो कि 8 महीने तक इसने शासन करा था। उसके बाद उसे आराम शाह को किसने मरवा दिया था, इल्तुतमिश ने मरवा दिया था। उसके बाद कौन आ गया था, इल्तुतमिश आ गया था, ठीक है, ठीक। उसके बाद देख यहाँ पढ़ लेते हैं, दिल्ली पर शासन करने वाले सुल्तान तीन अलग अलग वंश के थे, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ठीक है, ये सारे, ठीक है। ये सारा आप पढ़ लेना कि इसमें क्या क्या लिखा पड़ा है, जैसे कि इल्तुतमिश और बलबन भी दास थे, किंतु इस शब्द को मान्यता नहीं मिली क्योंकि इस वंश के 11 शासकों में केवल 3 शासक ऐबक, इल्तुतमिश व बलबन दास थे तथा सत्ता ग्रहण करने के पूर्व दासता से मुक्त हो गए थे। मतलब कि इन्होंने क्या करा था, इसका कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने बाकी जो इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ लिखा हुआ है मैं उसको बता देती हूँ। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि 3 थे तो पूरे, मतलब 11 जितने शासक थे, बट 3 इंपॉर्टेंट है या 3 दास थे। बट इन्होंने क्या करा था, जैसे इन्होंने सत्ता हासिल करी थी, इनकी जो दास्ता है उसे हटा दिया गया था। जैसे कोई गुलाम होता है ना, तो इसका जो इतना कर्ज वगैरह गुलाम जिस भी चीज से खरीदते हैं, उसे चुकाने के बाद वो गुलामी से मुक्त हो जाता, तो सेम इसका प्रोसेस यही था, इसलिए ये तीनों गुलाम नहीं थे, ठीक है। चलो अब आगे कौन आ गया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम सीधा क्या चीज पढ़ेंगे, देखो अब कौन आ गया, इंपॉर्टेंट मुझे लगा ये, ठीक है। अब कौन आ गया, अब आ गया इल्तुतमिश आ गया, ठीक है। अब इल्तुतमिश ने कब तक शासन करा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1210 से 1236 ईस्वी तक, ठीक है। इसने यहाँ पे इतना शासन करा, ठीक है। अब देखो, अब इल्तुतमिश जो है वो कौन था, वो भी क्या था, मोहम्मद गौरी कह रही हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, वो गुलाम था, ठीक है। इसने इसके पुत्र की मृत्यु करके क्या करता, हत्या करके क्या करता था, ये खुद गद्दी पे बैठ गया था, ठीक है। जब ये खुद गद्दी पे बैठ गया तो ये इसने शासन करा, इसने क्या करा, इसने दिल्ली की गद्दी पे अपना शासन करा और दिल्ली को ही क्या करा थी, अपनी राजधानी इसने बनाई थी, ठीक है। अब यही क्या था जो इल्तुतमिश था, जैसे कि ऐसे कर दीजिए ना, ऐसे दिख जाएगा, जैसे कि इल्तुतमिश जो है, जैसे कि आप कह सकते हो कि गौरी, ठीक है, ये गुलाम वगैरह और दामाद थे, वैसे सेम ये क्या था, इल्तुतमिश भी क्या था, ये क्या कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, गुलाम प्लस दामाद था, ठीक है। उसके इसने शासन करा, ठीक। सिंपल सी बात है कि जिस टाइम पे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, ये क्या था, बदायूं का गवर्नर था, ठीक है। इसने कोई युद्ध नहीं लड़ा, जब ये युद्ध लड़ने जाता तो ये बीमार पड़ गया था, इसलिए इसने कोई युद्ध नहीं लड़ा और ये 36 में क्या हो गया था, मर गया था, ठीक है। अब इसने कुछ कुछ चीजों का निर्माण करवाया है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। जो उसने क्या करा है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जो आप कह सकते हो वर्क, ठीक है, इसके द्वारा जो किया गया, ठीक है। क्या किया गया है, देखो पहला इसके द्वारा क्या किया गया है, कुतुब मीनार का जो पूर्ण निर्माण है, कुतुब मीनार नार का पूर्ण निर्माण, पूर्ण निर्माण किसने करवाया है, वो करवाया है इल्तुतमिश ने। अब देखो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने कुतुब मीनार की सिर्फ क्या रखवाई थी, नींव रखवाई थी, बाकी जो इसका प्रोसीजर जितनी भी मंजिल वगैरह थी वो इसने बनवाई थी। उसके बाद मतलब आप कह सकते हो, अगर कुतुब मीनार की बात आए तो इसने 3 जनों ने बनवाया, ऐसे मतलब कि थोड़ा थोड़ा उनका योगदान है। एक तो आपको पता चल गया कुतुबुद्दीन ऐबक, एक इल्तुतमिश ने जिसको पूरा निर्माण करवाया, और एक क्या था, फिरोज तुगलक के टाइम पे क्या होता है, बिजली के कारण उसकी एक मंजिल टूट गई थी, तो उसने छोटी छोटी 2 मंजिलें और ऐड करवा दी थी, ठीक है। तो तीनों का इसमें थोड़ा थोड़ा क्या है, योगदान मान लो आप, ठीक है। एक इसने ये चीज करवाई, दूसरी चीज इसने क्या करवाई, दूसरी करवाई इसने सबसे पहले क्या करी, शुद्ध मतलब कि प्योर क्या करे थे, अरबी सिक्के चलाए थे, ठीक है। थर्ड इसने क्या करा है, एकता प्रथा इसने ही चलवाई थी, एकता प्रथा मतलब की प्रणाली की शुरुआत इसने करवाई, ठीक है। और एक और आपको पता होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं तुर्क ए चहलगामी, मतलब कि तुर्क ए
चहलगामी। तुर्क चहलगामी क्या होता है कि 40 सरदारों का एक गठ होता है। सरदारों का क्या होता है, एक गठ होता है, एक संगठन होता है, एक समूह होता है, इसमें 40 सरदार होते हैं, ठीक है। वो इसने उसकी शुरुआत इसने करवाई थी। ये दो क्या इंपॉर्टेंट है कि एकता प्रथा किसने चलवाई थी और तुर्क चहलगामी की प्रथा जो प्रणाली थी वो किसने स्टार्ट करवाई थी, ठीक है। उसके बाद देखो, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन, मतलब कि दिल्ली में जो अमीर वगैरह थे, अमीर थे, उनका क्या होता है, दमन कर दिया था, क्योंकि इसने दिल्ली को क्या कर दी थी, अपनी राजधानी बना ली थी। अब मैंने आपको बता दी कि इसने कोई युद्ध नहीं लड़ा था, ये बीमार पड़ गया था जब ये युद्ध करने जा रहा था, तो इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि रियल फाउंडर या फिर जो रियल शासक था वो कौन था, वो कौन था, ये इल्तुतमिश था, क्योंकि इसने क्या कहा था, लाहौर से क्या करा था, कन्वर्ट कर ली थी अपनी राजधानी को दिल्ली में, ठीक है। इसलिए ये रियल क्या कराया था, शासक कहलाया था, ठीक है। उसके बाद इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद इसकी क्या होते है, इसके इसका एक पुत्र बैठा था गद्दी पे, ठीक है, जो कि थोड़ा वैसा था, तो उसकी माँ ने शासन करा था, ठीक है। कौन था वो, रुकुबुद्दीन फिरोज था, ठीक है। कौन था वो था, रुकुबुद्दीन फिरोज था, ठीक है। इसने शासन नहीं करा था उस टाइम पे, इसके जितने पूरे शासन काल था उस टाइम पे क्या था, इसकी माँ पूरे टाइम पे छाई हुई थी, ठीक है। इसकी माँ ने शासन वगैरह किया था, ठीक है। उसके बाद कौन बनी थी, उसके बाद ये बनी थी कौन, रजिया सुल्तान। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पहली क्या थी, मुस्लिम महिला थी जिन्होंने मतलब कि राजगद्दी संभाली थी, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, इनकी इमेज है, ठीक है। इन्होंने का अपना शासनकाल संभाला था 1236 से 36 ना, हाँ, 1236 से 1240 में, क्योंकि इनकी पिताई क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, ये भी 4 साल तक रही थी। उसके बाद इनका भी इनकी भी मृत्यु कर दी गई थी, ठीक है। आप देखो, जब ये जिस टाइम पे ये शासन रही थी, शासक थी, शासिका थी, ठीक है, उस टाइम पे इन्होंने कुछ कुछ चीजें करवाई थी, जैसे कि ये मतलब कि जो दरबार में थी ये बिना घूंघट करे आ जाती थी, लड़कों वाले पोशाक पहनने लगी थी ये, ठीक है। ये सारी चीजें इन्होंने कर दी थी, ठीक। अब देखो, पुरुषों की तरह मतलब उनका खेलना, बोलना, चालना, उनके साथ मतलब जो जो पुरुष करते हैं उस तरह से वो करने लग गई थी, ठीक है। खुले मुंह दरबार में आ जाना, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इन्होंने घोड़े का सरदार भी चुना था, मतलब कि इन्होंने कुछ कुछ चीजें करवाई थी। उसके बाद क्या होता, इनकी जो शादी थी वो किससे हो गई थी, वो अल्तुनिया के साथ हो गई थी, मतलब जो अल्तुनिया था उसके साथ हो गई थी। और कहीं कहीं कहा जाता है कि जो इनके भाई हैं बहरम शाह खान, ठीक है, बहरम खान, ठीक है, उन्होंने और अल्तुनिया जो थे, इनके जो हस्बैंड थे, इन्होंने मिलकर क्या करवाई थी, इनकी मृत्यु करवाई थी, क्योंकि इन्हें क्या कर लिया था, मंगोलों ने इनको क्या कर लिया था, पकड़ लिया था, इनको कैदी बना के, जब ये कैद से छूट के दोबारा आई थी, तो इन्होंने दोबारा से क्या करा था, गद्दी लेने की सोची, मतलब कि इन्होंने दोबारा सोचा कि मैं दोबारा शासन करूं, बट तो फिर उसके बाद क्या कर दी थी, जहां तो कुछ कुछ जैसे कि होता है ना कि कुछ कुछ पोएट का ये भी होता है, कुछ कुछ का ये भी होता है, तो इस तरह से लेखकों ने कहा है, कुछ कुछ लेखकों ने कहा है कि इनके भाई और इनके हस्बैंड का हाथ था कि इन्हें मरवाना, कि ये शासक पे नहीं बैठ सकती, फिर इनके भाई बैठे थे, ठीक है, फिर इनके भाई को भी बलवन ने हटवा दिया था, ठीक है। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें, ठीक। तो फिर उसके बाद क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। डाकू द्वारा क्या कर दिया था, इन्हें मार दिया गया था, डाकू द्वारा मरवाया था, ठीक है। उसके बाद इनके मतलब कि भाई बैठे, उसके बाद क्या होते, भाई ने मतलब कि जो उनके भाई को क्या करा, षड्यंत्र के द्वारा किसने, बलबन ने हटा दिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बलबन ने हटा के किसको बैठाया, उसने बैठाया था अलाउद्दीन मैसूर को बैठाया था, ठीक है, फिर उसको भी उसने हटा दिया। फिर उसके बाद बलबन ने किसे बैठाया, नसीरुद्दीन महसूद को या महमूद को क्या करा, सुल्तान बनाया, जो कि क्या था, उसका दामाद था, ठीक है, उसको उसने बनाया। उसके बाद उसको भी हटा के उसने क्या करा, वो खुद गद्दी पे बैठ गया, ठीक है। अब देखो, गयासुद्दीन बलबन आ गया ना, ठीक है। और उसके बाद क्या करा, इसने पहले अपने दिमाग को बैठाया, फिर उसके बाद ये खुद बैठ गया गद्दी पे आकर, ठीक है। अब इसका देखो, इसका क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देखो, ये इल्तुतमिश का गुलाम था ये भी, ठीक है। तुर्क चहलगामी का विनाश बलबन ने किया था, मतलब कि जो इल्तुतमिश ने 40 सरदारों वाला गठ बनाया था उसको इसने खत्म करवा दिया था, ठीक है। गयासुद्दीन क्या था, बलबन के नाम से क्या होता, 266 में क्या होता है, गद्दी पर बैठा था, मतलब कि इसने अपना गद्दी पे शासन इस टाइम तक करा था, ठीक है। मंगोलों जिस टाइम पे गद्दी पे बैठा था उस टाइम पे क्या होता, मंगोल का आक्रमण हुआ था,
मंगोल को इसने क्या करा, दिल्ली से रक्षा की। मंगोल वो लोग होते हैं जो कि क्या होते हैं, जो चीन वगैरह के जो ऐसे आदिवासी वगैरह नहीं होते वैसे लोग होते हैं, ठीक है, चीन के। ठीक है, उसने उन्हें इस पे शासक करा, मतलब उन्होंने इस पे क्या कहते हैं हमला कर दिया था। फिर उन्होंने इसने क्या करा, उन्हें मार भगाया, मतलब कि दिल्ली की इसने क्या करी, रक्षा करी। ठीक है, ठीक है, इसने क्या करा है, मतलब कि बहुत सारी चीज ने क्या करी, नई चीज भी बनवाई। ठीक है, ये इसने लोह और रक्त की नीति भी अपनाई, मतलब कि मारपीट वाली नीति भी इसने अपनाई। ठीक है, और इसी के क्या था, मारपीट वाली नीति अपनाई। उसके बाद क्या करता, बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन थे, अमीर खुसरो व अमीर हसन थे। जो आप कह सकते हो जो बहुत ज्यादा क्या थे इंपॉर्टेंट, जिन्होंने सितार व तबले का आविष्कार करा, किसने, अमीर खुसरो ने। वो उसी के दरबार में क्या थे, तबला वादक थे, मतलब कि जो कि गाना वाना बजाने वाले होते हैं वो। ठीक है, अब आपको पता चल गया बलबन के बारे में कि बलबन ने क्या क्या करा, क्या क्या नहीं करा। ठीक है, ठीक है, गुलाम था तुर्कों के प्रमुख जनजाति इलबरी के से संबंधित था। ठीक है, बस फिर क्या क्या हुआ, गुलाम वंश का क्या हो गया, पता हो गया। ठीक है, उसका क्या हुआ, जो जलाउद्दीन जो खिलजी वंश का वहां के मतलब क्या करा, उसने उसको मार दिया। उसके बाद के मतलब कि खुद उसने क्या करा, शासन के, वही होता है ना कि अगर आप किसी के शासक को मार दो फिर वो अपनी नई शासन स्थापित कर लो या अपना नया वंश स्थापित कर लो, तो उसका पतन हो जाता है। ठीक है, देखो ये जो रेड रेड आपको दिख रहा होगा, ये सब क्या था, यहाँ पे गुलाम वंश का क्या था, पूरा शासन था। ठीक है, इतने एरिया, ठीक है, इतने एरिया में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है रेड है। ठीक है, गुलाम वंश ने यहाँ तक क्या था, शासन क्या था। उसके बाद सिंपल, उसके बाद वो मर गए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा खिलजी वंश आएगा। अब देखो खिलजी वंश, जो खिलजी वंश की स्थापना है वो किसने की थी, वो की थी जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। ठीक है, अब खिलजी वंश की स्थापना इसने कब करी थी, 1290 से 1320 तक ये रहा था। ठीक है, मतलब इसने शासन जो खिलजी वंश है ये उस टाइम पे रहा था। अब देखो गुलाम वंश के शासन के समाप्त कर इसने क्या करता, इसकी मतलब कि खिलजी वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे कहूँ ये खिलजी का क्या मतलब होता है, जैसे ही क्या होता है, अफगान में जो अफगान है, अफगानी है जो, उसके टाइम पे क्या आता है, गर्म को खिलजी कहा जाता है। ठीक है, जो गर्म चीज होती है उसको क्या कहा जाता है, खिलजी या खिलजी कहा जाता है, इसलिए क्या है, खिलजी गंज इसका नाम पड़ जाता है। ठीक है, अब देखो अब इसने क्या कहा था, अब ये है शासक है, अब ये थोड़ा लड़ाई झगड़ा करता, थोड़ी हर चीज करता। अब इसका जो एक क्या था, भतीजा, भतीजा कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, वो था। अब इसने क्या करा, ये मतलब कि अपने चाचा के आने पर कहीं पे भी आक्रमण कर देता, कुछ भी कर देता। ये सोच के चाचा क्या रहते, मतलब कि जलाउद्दीन खिलजी होते वो बीमार रहते थे। ये सोचता था भाई ये तो कभी भी ना कभी टपक जाएगा, उसके बाद जो सारा शासक हो जाएगा, शासन हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा। ठीक है, इसने मतलब कि इसने एक युद्ध लड़ा था। ठीक है, जो मतलब कि बहुत भारी था। ठीक, वो उसने युद्ध करा था। ठीक है, कन्नौज वगैरह का, कन्नौज से पहले का, क्योंकि कन्नौज के टाइम पे इसने अपने चाचा को टपका दिया। ठीक है, तो इसने कोई युद्ध करा था। उसके बाद इसने सोचा कि भाई वहां पे कोई इसके चाचा ने बोला कि वो उस राज्य को जो भी जीत लेगा उसको मैं क्या कर दूंगा, अपने गद्दी पे बिठा दूंगा। बट इसने इसने सोचा कि भाई ये अच्छा मौका है, तो इसने क्या करा, वो युद्ध लड़ लिया, क्योंकि वो युद्ध क्या था, बहुत भयंकर था। ठीक है, मंगोलों से था, मैंने कहा हाँ मंगोल से ही था। ठीक है, मंगोलों से था। ठीक है, इसने युद्ध लड़के जीत के आ गया, पर इसके चाचा निकले चला। इसके चाचा ने सोचा ना जी ना, इसे नहीं बनाएंगे, इसके चाचा ने इसे नहीं बनाया। फिर क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग खराब हुआ कि भाई इसने तो मेरे साथ धोखा कर दिया, ये तो मेरे को शासन भी नहीं दे रहा, मैंने इसको जीत के भी दे दिया। इसने अपने चाचा को ही क्या करवा दिया, टपका दिया। ठीक है, अपने चाचा को टपके आने के बाद ही खुद क्या हो गई, गद्दी पे बैठ गया। ठीक है, ये खुद गद्दी पे कब बैठा, हत्या करवा दी। ठीक है, इसकी चाची की हत्या कब हुई, 1200 मतलब कि 1296 में इसकी क्या हो गई, फिर चाचा की हत्या हो गई। ठीक है, मतलब किसने मरवा दिया। ठीक है, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, उसकी पद जो था उसे संभाला। ठीक है, अब ये होते अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का क्या बना, सुल्तान बना। ठीक है, ये फिर जो अलाउद्दीन खिलजी उसके बचपन का नाम क्या था, उसके बचपन का नाम अली था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद, अब देखो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था, जो सेना होती है ना, मतलब की जो आर्मी होती है, आर्मी के क्या करा, उन्होंने उसको इनकम देनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, इनकम। ठीक है, इसने क्या करा, जैसे कि जो भी राजा वगैरह था, जो भी युद्ध वगैरह होती थी, वो क्या करते थे, वो युद्ध वगैरह करते थे। युद्ध वगैरह करने के बाद क्या करते थे वो जैसे कि कल युद्ध करना है, ठीक है,
वो गए गांव में, गांव से बूढ़े बुजुर्ग बच्चे बच्चे महिला महिला सबको उठा लाए और बोला कि चलो भाई युद्ध करते हैं, युद्ध में चलो, ठीक है। इसने ऐसा नहीं करा, इसने बोला कि भाई हमें कमजोर लूड़े लंगड़े कोई भी इंसान युद्ध में नहीं चाहिए, हमें एकदम जवान नौजवान जो कि काबिल हो युद्ध लड़ने की, वो इंसान हमें क्या चाहिए, युद्ध में चाहिए, युद्ध करवाना है हमें उनसे। इसने क्या करी, एक अपनी आर्मी तैयार करी, मतलब कि जैसे कि कोई भी एग्जाम को आपको क्लियर करना होता है, ठीक है, पेपर देना, तो उसी तरह से क्या करा, उसने उनसे कुछ एक्सरसाइज वगैरह जो भी इसका क्राइटेरिया जो भी था उसने वो पास कर पाया, जो पास कर देता था वो इसकी आर्मी में क्या हो जाता था, भर्ती हो जाता था, ठीक है। आर्मी में भर्ती होता तो युद्ध के काबिल हो जाता था वो। फिर इसने ये आर्मी बनाई इसने, फिर वो आर्मी को क्या होता था, नगद वेतन, मतलब कि जैसे कि सैलरी आपको मिलती है ना, इस तरह से वो सैलरी देने लगा, ठीक है। इसने ये स्थायी सेना बनाई, उसके बाद क्या, नगद वेतन देने लगा। दिल्ली के शासन में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थानीय सेना थी, मतलब जब वो भाई साहब अच्छे तरीके से अपनी सेना को प्रिपेयर करेगा, उन्हें अच्छे से बनाएगा, उनको अच्छी अच्छी चीजें सिखाएगा, ठीक है, कर्तव्य वगैरह जैसे हमारी आर्मी होती है वो सारी उनको फैसिलिटीज देगा, तो भाई आर्मी तो बनेगी बनेगी। जब वो उसे नगद वेतन भी देगा टाइम टू टाइम, तो भाई लोग जरूर प्रोत्साहित होंगे कि भाई हम जाएं, हम उसकी आर्मी में शामिल हो। तो उस टाइम पे क्या थी, इसकी बहुत ज्यादा विशाल सेना थी, ठीक है। अब इसने क्या करा था, अब इसने एक चीज और करी थी, मतलब कि घोड़े को दागना, घोड़े को दागने की प्रथा भी इसने चलाई थी, घोड़े को दागने, जैसे कि युद्ध हुआ, युद्ध में घोड़े छोड़ दिए गए, ठीक है, घोड़े गए। अब क्या हुआ, जैसे कि जैसे आप जैसे कि प्रेजेंट टाइम पे क्या होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा सेना है वो सबसे ज्यादा क्या होगा, पावरफुल होगा, ठीक है। अभी ऐसा माना जाता है, उस टाइम पे भी क्या होता था, जिसके पास जितने घोड़े होंगे वो सबसे ज्यादा क्या होगा, पावरफुल माना जाएगा। अब देखो युद्ध में गए घोड़े, अब जिस घोड़े पे जो भी बैठा था आदमी, या जिस घोड़े को जो भी कोई आदमी कंट्रोल करता, वो आदमी मर गया, तो घोड़ा क्या हो जाएगा, दूसरे लोग ले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे उनके पास तो घोड़े कम हो जाएंगे, तो उसने क्या करा, इसने अपने घोड़ों पे दाग दे दिया, मतलब कि एक निशान बना दिया, ठीक है, किसी भी चीज से। तो क्या हो गया, वो क्या हो गया, घोड़े दागने की प्रथा, मतलब कि वो एक निशानी बन गई कि ये घोड़ा किसका है, इस वंश का है, या इस राजा का है, या इसका फलाने का है, ठीक है। ऐसी उसने क्या कर दी, प्रथा चलवा दी, ठीक है। अब तीसरा उसने क्या करा, तीसरा उसने करा कि उसने क्या करा, अपनी जो आर्मी थी उसको एक हुलिया दे दिया, ठीक है, हुलिया दे दी अपनी, किसको, आर्मी, हुलिया आर्मी, ठीक है, आर्मी को क्या करती है, उसने हुलिया दे दी, ठीक है। हुलिया मतलब कि एक पोशाक दी, जैसे कि हम होता है ना कि किचन वगैरह में खाना बनाया जाए, शेफ वगैरह की, इन सब की अलग अलग पोशाक होती है, जैसे कि हमारे पुलिस की अलग अलग चीजें होती हैं। तो इस तरह से क्या करती है, उनकी यूनिफॉर्म बना दी कि भाई मेरी जो आर्मी है उनकी यूनिफॉर्म ये है, ठीक है। इसने ये करवाया, ठीक है। अब देखो, अब अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या चीज करवाई, जो उसका टैक्स था उसने क्या कर दिया, उस टैक्स को हाफ कर दिया। अब देखो, जैसे कि इसने क्या करा, जैसे कि और शासक थे या और राजा थे, और राजा क्या करते थे, वो चले गए, जैसे कि यहाँ पे मार्केट है या फिर उनके गांव, ठीक है, मार्केट तो उसने चलवाई थी, अब उनके गांव में चले गए, ठीक है, किसी एक गांव में चले गए। अब उसने बोला कि भाई साहब मेरे को ये राजा है, यहाँ पे राजा बैठा है, ठीक है, ये राजा बैठा है। अब इस राजा ने बोला कि मेरे को हर एक व्यक्ति से, हर पर्सन से क्या चाहिए, 50 रुपए चाहिए, ठीक है, 50 रुपए चाहिए। अब जो इंसान 100 रुपए कमा रहा है वो 50 रुपए दे देगा भाई, ठीक है। जो इंसान 1000 रुपए कमा रहा है उसके लिए तो बहुत ईजी है 50 रुपए देना, ठीक है। अब जो इंसान क्या कर रहा है, सिर्फ 50 रुपए ही कमा रहा है, उसे किसी ना किसी तरह से तो 50 रुपए देने ही पड़ेंगे, भाई उसे 50 तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि राजा ने 50 मांगे, वरना वो अपनी जान से हाथ धोए, ठीक है। ये चीज होती थी, ठीक है। या फिर जो इंसान 40 रुपए कमा रहे हैं वो 10 रुपए किसी से उधार ले, फिर राजा को दे, ठीक है। तो ऐसे क्या होता था, ऐसे टैक्स वगैरह वसूला जाता। अब जब अलाउद्दीन खिलजी आ गया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा कि जितने भी लोग हैं उनका राजस्व या भू राजस्व जो होता है, ठीक है, जो भी टैक्स होता है उसने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया उसने, हाफ कर दिया। मीन कि जितना भी टैक्स है उसका तुम हाफ दो, जैसे कि अगर तुम 50 रुपए कमा रहे हो तो तुम मुझे 25 दो, अगर तुम 40 कमा रहे हो तो तुम मुझे 20 दो, अगर तुम 1000 कमा रहे हो तो तुम मुझे 500 दो, ठीक है। उसने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, मतलब कि जो इंसान जितना कमा रहा है उससे उसका आधा क्या करो, आप अपने सरदार या सुल्तान को दे, ठीक है। ये चीज हो गई। अब तीसरी चीज, तीसरी कह रही हूँ, अब नेक्स्ट चीज, अब नेक्स्ट उसने क्या करा, देखो, अब ने क्या कह रहा है, बाजार बंदोबस्त प्रणाली, ठीक है, बाजार प्रणाली कह रही, ठीक है, बंदोबस्त प्रणाली, ठीक है, मार्केट सिस्टम। तो इसने मार्केट सिस्टम क्या करा, जैसे कि अब देखो मैं कमा रही हूँ 1000 रुपए, अब मैं कहूंगी ना ना जी मैं तो सिर्फ 800 रुपए कमा रही हूँ, ठीक है, अब मुझे तो सिर्फ आपको 400 रुपए देना है, तो मैंने इनकी 100 रुपए मार लिए ना, ठीक है। तो अब कोई भी इंसान झूठ बोल सकता है, अब वही है ना कि जो इंसान सही होता है उसके साथ लोग गद्दारी करते हैं, और जो इंसान गलत होता है उससे डरते हैं, ठीक है।
तो ये इसने क्या करा, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, इसने बाजार प्रणाली को स्टार्ट करा दी। मतलब कि जितना भी कोई इंसान मार्केट से कमाएगा, जितनी भी उसका सारा क्या होगा, लिखा जोखा उसके पास होगा कि कौन सा इंसान कितने इनकम कमा रहा है, मतलब कि कितनी सैलरी एक महीने में उठा रहा है। ठीक है, उस हिसाब से उससे टैक्स लिया करता है। ठीक है, तो बाजार बंदोबस्त प्रणाली भी इसने क्या कर दी थी, स्थापित करवाई थी। ठीक है, उसके बाद इसने क्या करा था, जो इसने जो भी मतलब कि लूट लूट मार का जो माल होता था वो उसने क्या करा, 1/4 हिस्सा कर दिया, मतलब कि लूट के माल। ठीक है, कि जो लूट के माल का है, बट ठीक है 1/3 से क्या कर, 1/4 से क्या करते हैं 3/4। ठीक है, कि इतना क्या करेगा, सुल्तान के पास देगा, बाकी ये जो भी सिस्टम को करना है होगा। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, अब देखो दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। अब देखो मलिक काफूर क्या था, इसका कुछ ज्यादा ही प्रिय था, जो कि लास्ट टाइम पे ये यही से सबसे ज्यादा धोखा दे। ठीक है, कहते हैं ना अपने ही लोगों को ज्यादा धोखा दे, इस पे हम ज्यादा भरोसा करते हैं, तो सेम इसी यही चीज क्या करेगा मलिक काफूर इसके साथ करेगा, सेम टू सेम। ठीक है, अब देखो अब इसने क्या करवाया, और क्या चीज करवाई इसने, बनवाई, मतलब कि इसने क्या करवाया, जमेत एक खाना, मतलब कि एक मस्जिद वगैरह। ठीक है, ठीक है, मस्जिद बनवाई इसने। ठीक है, दूसरा इसने क्या करवाया, अलाई दरवाजा बनवाया इसने। ठीक है, तीसरा इसने क्या करा, सीरी का किला। चौथा इसने क्या करा, हजार खंबा महल। ठीक है, ये चार चीज ने क्या करवाई, बनवाई थी। आप ये याद रखना क्या क्या चीज ने बनवाई थी, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, पूछ लेता है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये चीजें बनवाई गई थी। ठीक है, अब देखो जो अलाई दरवाजा है वो क्या है, इसका जो है अलाई दरवाजा को इस्लामी वस्तु कला का रत्न कहा जाता है। मतलब कि बहुत ज्यादा क्या है, ये एक जैसे कि हमारा होता है ना सात अजूबे में आता है जो जो चीज, तो उसमें से ये क्या है, अलाई दरवाजा, ये क्या है, इस्लामी धर्म का क्या कहा जाता है, वस्तु कला का रत्न कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये चीज इसने करवा दी। अब इसने क्या करी, 2 कर वगैरह लगाए। ठीक है, अब देखो इसने क्या लगाया, एक मंडी कादिल, जो कि अदल था, उसमें क्या था, और जो मंडी था, मंडी में मतलब कि खाद वगैरह जो वाली वस्तु होती थी, और अदल में क्या था, वस्त्र वगैरह सब चीजों के लिए। ठीक है, उसके बाद इसने क्या करा, अब इसने 2 कर लगाए। दो कौन कौन से कर लगाए इसने, एक सेकंड। इसने 2 कर लगाए थे, एक तो लगाया था चराई कर। ठीक है, चराई कर, और एक इसने लगाई थी गड़ी कर। ठीक है, अब जो चराई कर होती थी, सिर्फ सिंपल मान लो जो पशु घास को चरेगा उसको भाई तो पैसा देना पड़ेगा। तो वो किसी इंसान की घास खा रहे हो तो उसको तो भाई तुम पैसा कुछ तो दोगे। तो इसने क्या लगाई, चराई कर लगाई। ठीक है, जो उसने क्या लगाई, दूध देने वाली दुधारू पशु पे लगाई, जो दूध देते हैं उन पर। और जो गड़ी करता वो घर वगैरह पे लगाई। ठीक है, कि जमीन वगैरह पे, जिस जमीन पे तुम बनाओगे उस पे वो चीज क्या करी, लगाएगी। ठीक है, इतना कुछ क्या करा अलाउद्दीन खिलजी ने, इतनी सारी चीजें करवा दी। ठीक है, बाकी तो आप जानते हो कि कन्नौज वगैरह कब का कहाँ का उसने शासन करा, कितना खतरनाक वगैरह था वो। ठीक है, पद्मावती को उसने देखा, मतलब कि बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या हुआ, इसी के टाइम पे क्या हुआ था, इसी के टाइम पे बहुत ज्यादा क्या करी थी, आक्रमण किया था। किसका, मतलब कि 6 बार मंगोलों ने क्या करा था, आक्रमण करा था। इसी के टाइम पे उसने क्या क्या कर दिया, तो सबको संभाल लिया था। ठीक है, अब क्या देखो, अब क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी क्या हो गया, बीमार। ठीक है, अब जब ये बीमार हो गया तो कौन था, मलिक काफूर था। मलिक काफूर इसका बहुत ज्यादा प्रिय था, मतलब कि मान लो कि एक तरह से मतलब इसका कुछ ज्यादा अलग ही बॉन्ड था, मतलब कि आप समझ जाओ कि कैसा बॉन्ड था। ठीक है, अब इसने क्या करा, इसको बहुत ज्यादा भरोसा करता था, बहुत ज्यादा मतलब इसके साथ रहता था, है ना, रिलेशन वगैरह, मतलब कि आप ऐसा कह सकते हो कि ऐसा था कि मतलब कुछ कुछ जो राइटर्स वगैरह होते हैं वो ये कहते हैं। ठीक है, अब इसने क्या करा, मलिक काफूर ने, कौन था, मलिक, उनका मलिक काफूर था ना। ठीक है, मलिक काफूर का। ठीक है, इसने क्या करा, अब जब ये बीमार पड़ गया तो लोग कह मतलब कि राइटर्स वगैरह ये कहते हैं कि इसने क्या करा, उसमें से जहर धीरे धीरे मतलब कि तड़पा तड़पा के मारा था, उससे मुक्ति चाहती। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, उसे मार डाला। उसके बाद कौन आया, उसके बाद इसका पुत्र आया, कौन आया, मुबारक खिलजी आया। ठीक है,
मुबारक खिलजी आया। मुबारक खिलजी जो था वो बहुत ही मतलब कि एक बिल्कुल ही बेकार शासक था, जिसे क्या कहते हैं, जिसे नंग में रहना बहुत ज्यादा पसंद था, स्त्री पसंद थी, इसे पुरुषों की संगत इसे पसंद नहीं थी, ठीक है। जो कभी कभी जो कवि होते हैं वो कभी कभी ये भी कहते हैं कि ये अपने दरबार में बिना वस्त्र किया जाता था, ठीक है। और क्या कहते हैं, मतलब कि ऐसी शासक वगैरह कहता था, ये बहुत दिमाग से पैदल था, सिंपल बात ये है, ठीक है। उसके ऐसे किसने मार दिया, उसके ऐसे खुसरो खान ने इसे मार डाला, ठीक है। जैसे खुसरो खान ने मार डाला, उसके बाद वो गद्दी पे बैठा, ठीक है। अब देखो, खिलजी वंश की समानता तुर्कों का एक कबीला माना जाता है, जो उत्तरी भारत के, ठीक है, मुसलमानों की वजह के बाद, मतलब कि ये सब आप पढ़ लेना कि क्या है खिलजी वंश के बारे में, थोड़ा बहुत लिखा पड़ा है इसमें, ठीक है, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। आप देखो, उसके बाद क्या आ गया, खिलजी वंश के शासकों के नाम जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। उसके बाद उसका पुत्र मुबारक शाह गयासुद्दीन खिल, ठीक है, ये है, ठीक है, ये सब चीजें है। उसके बाद खिलजी वंश क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखो, ये आपको यहाँ पे क्या है, ये शासन काल है और इनकी क्या है, फोटो है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, ये देख लेना, ये अंतिम, ये, उसके बाद ये और ये, ठीक है, ये देख लेना। बाकी दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बस यही है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। अब आइए चलते हैं आगे, कौन आ गया, ये फिरोज खिलजी वगैरह, ये आपको पढ़ना हो तो आप इसमें से पढ़ लेना। बाकी मैंने आपको सब बता दिया कि क्या क्या चीज हुई थी, क्या क्या चीज नहीं हुई थी, फिरोज खिलजी वगैरह मैंने सबके बारे में आपको बता दिया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कैसे हुई, किस तरह से हुई, सब पता चल गया, ठीक है। के पीछे क्या कारण था, ये सब हटा देना, ठीक है, सब आप पढ़ लेना पूरा, ठीक है। अब ये सब क्या है, खिलजी वंश, ठीक है। अभी हमारी इस वीडियो में क्या है, सिर्फ खिलजी वंश के बारे में, जो कि मैंने आपको पीछे बता दी, खिलजी वंश ने क्या ये करा, क्या क्या नहीं करा, ठीक है। अगर आपको पढ़ना हो तो आप यहाँ पे स्लाइड रोक रोक के पढ़ लेना इनके बारे में। बाकी जो तीन इंपॉर्टेंट थे मैंने उनके बारे में आपको सब चीज क्या कर दी, बता दी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम क्या लेके आएंगे, हम तुगलक वंश लेके आएंगे, सैयद वंश लेके आएंगे और लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा थोड़ा देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमने पहले पढ़ा सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, फिर मोहम्मद गजनी के बारे में, फिर मोहम्मद गौरी के बारे में। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि सल्तनत वंश का क्या क्या था, हमने ये दो वंश को कंप्लीट करा, ठीक है, इन दो वंशों को कंप्लीट करा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ये ट्रिक पढ़ी हमने, दो ट्रिक पढ़ी आज हमने, ठीक है। उसके बाद हमने गुलाम वंश को पढ़ा, गुलाम वंश को मैंने आपको थोड़ा समझाया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा, फिर गयासुद्दीन बलबन के बारे में, फिर गुलाम वंश का पतन हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन है, खिलजी वंश आया। खिलजी वंश के बारे में बताया मैंने कि खिलजी वंश इसका नाम क्यों रखा गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा, ठीक है, कि गयासुद्दीन बलबन, सॉरी बलबन कह रही हूँ, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा क्या नहीं करा, ठीक है। फिर उसके बाद खिलजी वंश का शासक कौन कौन था, फिर खिलजी वंश के यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी, ठीक है। उस हिसाब से उन्होंने फोटो लगा रखी है, आप इसमें से पढ़ लेना, मैंने आपको तीन इंपॉर्टेंट बताए हैं। उसके बाद जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। ये सब छोड़ देना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो जो था मैंने आपको बता दिया कि कैसे किस मतलब मृत्यु कैसे करवाई थी, ठीक है। यहाँ पे मृत्यु का भी है कि मृत्यु कैसे करवाई, ठीक है। सब चीज बता दी कि सब जो लास्ट शासक था कौन था, मुबारक, सॉरी, मुबारक खिलजी था, ठीक है। ये इसकी जो हत्या थी उसने क्या थी, खुसरो खान ने करवा दी थी, ठीक है। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी हम जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश लेके आएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड बेल के बटन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर